गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. जय श्री कृष्ण. Shreya ji will sing a bhajan now. I'll put my mute. Voice is a little bad, but I'm just trying my best. With the song is Shreya, you're on mute. okay. Yeah, so this I'm not sure who's written the lyrics of this song, but it has been composed by my music teacher only. So I'm just trying it, and excuse my sore throat. Okay. गुजराती में है भजन. Yeah. आ कांठे यमुना ने ओले कांठे हीरन વચમાં ગોકુળિયું ગામ છે મારા શ્યામનો કહો ક્યાં મુકામ છે અમારા શ્યામનો કહો ક્યાં મુકામ છે આ કાંઠે યમુના ને ઓલે કાંઠે હિરન વચમાં ગોકુળિયું ગામ છે મારા શ્યામનો કહો ક્યાં મુકામ છે અમારા શ્યામનો કહો ક્યાં મુકામ છે પૂછું તો કોને જઈ પૂછું કે શ્યામ મારા જોયા તમે કઈ વાટમાં બેઠા સૌ મૌન લઈ કી નીર નથી ઉછળતા આંખ્યું ના ઘાટમાં ને વૃંદાવન કેમ આજ લાગે तुम साम छे मारा श्यामनो कहो क्या मुकाम छे हमारा श्यामनो कहो क्या मुकाम छे आ कांठे यमुना ने ओले कांठे हीरन वचमा गोकुळिયું ગામ છે मारा श्यामनो કહો ક્યાં મુકામ છે અમારા શ્યામનો કહો ક્યાં મુકામ છે કાલ હજી વાંસળીને સાંભળીને સૂર એના ભ્રમણામાં ઘુમરાતા લાગે વાંકાએ વેણ એના પડઘાતા શમણામાં ઉભરાતા લાગે ને મારી આંખ્યોમાં એ નિંદરું હરામ છે મારા શ્યામનો કહો ક્યાં મુકામ છે हमारा श्यामनो कहो क्या मुकाम छे के मारा श्यामनो कहो क्या मुकाम छे जय श्री कृष्ण Beautiful, beautiful Shreya ji. Very well sung. Equally beautiful tune. हमें भक्ति के विश्व में ले गया ये भजन, भाव के विश्व में ले गया. वहां से फिर ज्ञान के विश्व में हम आते, तत्व के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं. सुंदर श्लोक हमने देखा पिछली बार. ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत. जो तत्वदर्शी है, जो ज्ञानी है, जिसे आत्मबोध हुआ है, मैं आत्मा हूं, ये मेरा स्वरूप है, शरीर मेरा स्वरूप नहीं, आत्मा मेरा स्वरूप, तो ये प्राप्त नहीं होता है. वी आर ऑलरेडी आत्मा, तो ये प्राप्त कैसे होगा? प्राप्त नहीं होगा, तो उसका बोध होगा. हमें क्या हुआ है? विस्मरण हुआ है कि मैं कौन हूं, क्योंकि आत्मा दिखता नहीं है, निराकार है, निर्गुण है. वो दिखता नहीं है, उसके लिए उसका बोध हमें नहीं होता है. अविद्या के आवरण ने ये विश्व के साथ हमारा संबंध जोड़ दिया. हमारा स्वस्वरूप जो है, स्वयं हम जिसे स्व कहते हैं, उसका बोध का हमें विस्मरण हो गया.
उसका पुनः स्मरण कराना, उसे बोध कहते हैं, आत्मबोध। यानी फिर से हमने जाना, हमें ज्ञान हुआ कि मैं कौन हूं, मेरा आत्मा क्या है, ये हमें ज्ञान हो, वो आत्मबोध। वो प्राप्त नहीं करना है, उसका बोध करना है। वो ज्ञान, ज्ञान का विषय इज अ सब्जेक्ट ऑफ नोइंग, ज्ञेय है, उसे ज्ञेय कहते हैं। तो इस प्रकार नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, इसके ऊपर हमने विचार किया कि जो तत्वदर्शी है, जिसे आत्मबोध हुआ है, अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ है, आत्म साक्षात्कार हुआ है, उसने क्या देखा, सारे संसार में, सारे विश्व में केवल चैतन्य तत्व है, जड़ तत्व का अस्तित्व ही नहीं। जड़ तत्व के अंदर भी चैतन्य तत्व है। ये जड़ तत्व नाश होगा उसका, लेकिन चैतन्य तत्व था, है और रहेगा हमेशा। इसके लिए जो तत्वदर्शी है, वो कहते हैं ये जो दृश्य जगत है, द वर्ल्ड दैट वी सी, अनरियल है, वो केवल एक भास है, एक इल्यूशन है, सत्य नहीं है। सत्य क्या है, उसके अंदर जो चैतन्य है वो सत्य है, वो टिकेगा। ये नाशवंत है, ये नहीं टिकेगा। तो ये जो प्रकरण हम देख रहे हैं, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत, उसके अनुसंधान में ही आगे का श्लोक हमने देखा पिछली बार। अविनाशी तु तद्विद्धि ये सर्वम इदम ततम, तत्विद्धि यानी जानना, तू ये जान, ये सर्व मिदम, इदम यानी ये सब कुछ जो कुछ भी है उसके अंदर ये तत्व है। कौन सा तत्व? अविनाशी तत्व। नाशवंत के अंदर भी अविनाशी तत्व है। अविनाशी तू तद विद्धि ये न सर्वमिदम ततम, तू ये जान, ये सर्व इदम जो कुछ भी दिखता है, ईशावास्यम इदम सर्वम, सिंपल भाषा में हमने कह दिया कण कण में राम। गॉड इज एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट है, ओमनीसिएंट है, ओमनी प्रेजेंट है, सर्वज्ञानी, सर्वत्र और सर्व कुछ करने के लिए सक्षम। ये तीन उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है ईश्वर के, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट यानी सर्वज्ञानी, और ओमनीपोटेंट सक्षम, सब कुछ करने के लिए जो सक्षम है वो ईश्वर। तो अविनाशी तू तद्विद्धि ये न सर्वम इदम ततम विनाशम अव्यवस्याय न कश्चित कर्तुम अर्हति। अव्यय, इसके ऊपर हमने विचार किया, जिसका व्यय नहीं होता है वो अव्यय। व्यय यानी खर्चा हो जाना, कम होना, अदृश्य हो जाना, जो रहता नहीं है वो उसका व्यय हो गया, ऐसा कहते हैं। लेकिन ये हमारा जो आत्मा है वो अव्ययस्य है। शरीर नष्ट होगा एक दिन, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होगा, इसके लिए उसे अव्यय है, उसके द्वारा कुछ भी नहीं होता। कश्चित कर्तुम अर्हति है, इसके द्वारा कुछ भी नहीं होता और इसका विनाश कोई भी नहीं कर सकता। विनाशम अव्ययस्यास्य, ये जो अव्यय आत्मा है उसका विनाश कभी नहीं होता है, चाहे कितना भी प्रयास कोई कर ले। कश्चित कर्तुम अर्हति, कितना भी प्रयास आप कर लो, लेकिन आत्मा का विनाश असंभव। अव्यय यानी आत्मा, उसका विनाश संभव ही नहीं है। ये दो श्लोक हमने पिछली बार देखा। इसी प्रकरण को आगे ले जाते हैं। आत्मा और शरीर का यह प्रकरण चल रहा है, जहां ज्ञान और हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है आत्मा और शरीर के विषय में। तो यहां से आगे बढ़ते हैं 18वें श्लोक की तरफ। यदि आपके सामने है भगवत गीता तो पढ़िए। अंतवंत इमे देहा नित्यस योक्ता शरीरिण अनाशीनो प्रमेयस्य तस्माद्युदस्व भारत। अंतवंते इमे देहा नित्यस योक्ता शरीरिण, ये आत्मा के द्वारा जितने भी देह धारण हुए हैं वो सब अंत वाले हैं। अंतवंत इमे देहा, परम तत्व में एक लहर उठी और असंख्य जीव की निर्मिति हुई।
सृष्टि की निर्मिति हुई ब्रह्मा जी के द्वारा, वो कैसे हुई? जो परम तत्व में एक स्पंदन हुआ, एक लहर उठी, और धीरे धीरे जैसे एक शांत तालाब में कंकर डाल दो तो रिपल्स उठते हैं, कितनी सारी लहर उठती है उस तालाब के अंदर, वैसे ही कॉस्मोस में, यूनिवर्स में इच्छा शक्ति से ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, और एक परम तत्व में से करोड़ों अन्य आत्म तत्व ने देह धारण, आकार धारण किया। ये सभी आकार जितने धारण किए परम तत्व के अंश ने, वो सभी अंत वाले हैं। ये श्लोक कह रहा है 18वां श्लोक। अंतवंते इमे देहा नित्यस योक्ता शरीरिण, उसका अंत हो जाएगा, लेकिन ये जो आत्मा है वो नित्य है। नित्य यानी हमेशा जो था वो, हर एक काल में, हर एक युग में, सतयुग में भी था, द्वापर में भी था, त्रेता में भी था, कलयुग में भी है। हर एक युग में जो है जैसे का तैसा, उसे नित्य कहते हैं। ऐसा नहीं कि कभी बीच में लुप्त हो गया और फिर वापस प्रकट हुआ, वो अनित्य है। जो आता है जाता है वो अनित्य है। मन में जो इच्छाएं उत्पन्न होती है वो आती है जाती है। कभी हमें कुछ करने की इच्छा होती है, काम करने की, कभी होता है नहीं करना है, सांसारिक है। ये इच्छा है सब प्रकृति जन्य है, इसके लिए आती है और जाती है, परिवर्तनशील है। आत्मा नित्य है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरेण, जो शरीर ही एक शरीर है और एक शरीरी यानी आत्मा, वो नित्य है, ऐसा कहा गया है। नित्यस्योक्ता शरीरेण। ये श्लोक में हम 3 उसके लक्षण देखेंगे जो हमें पता है। अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत। दूसरी लाइन में देखेंगे सेम बात कही है, अनाशीनो, जिसका नाश नहीं होता है वो अनाशीनो। अप्रमेयस्य, ये समझने जैसा है। प्रमेय किसको कहते हैं? ज्योमेट्री में, यदि इंग्लिश में नहीं, अभी हम हिंदी या अन्य वर्नाक्युलर लैंग्वेज में थियरम को प्रमेय कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज प्रमेय। बट प्रमा क्या है? प्रमा इज बुद्धि। आपके जो इंद्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धि जो है, उसे प्रमा कहते हैं। जो प्रमा का विषय है, प्रमा के द्वारा, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा जिसको आप सिद्ध कर सकते हो, वो प्रमेय। हम थियरम को क्या करते हैं? हम सिद्ध करते हैं। हाइपो पाइथागोरस थियरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये क्या किया हमने? बुद्धि के द्वारा उसको प्रूव किया। क्यों? ये क्योंकि वो प्रमेयस्य है। उसको ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा हम उसको प्रूव कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट आत्मा तत्व? मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा क्या हम उसका प्रूफ दे सकते हैं? कैन बी प्रूफ? यहाँ पर है आत्मा, ये परमात्मा है और ये आत्मा है। प्रूफ का विषय ही नहीं है ये। आज जब हम मुंह में मिठाई रखते हैं तो प्रूव हो गया ये मिठाई है। क्यों? हमारी जबान ने प्रमाण दिया कि ये मीठा है, दिस इज मिठाई। हमारे मन में सिद्ध हो गया ये मिठाई है। बट आत्मा को कैसे हम प्रूव करेंगे? क्यों नहीं कर सकते? क्यों अप्रमेय से है? क्योंकि वो इंद्रियों का विषय नहीं है। रसेंद्रिय का विषय है रस, मीठा। तो जब दोनों का मिलन हुआ, इंद्रिय और विषय, तो ज्ञान हुआ, सिद्ध हुआ कि ये मीठा है। बट ये जो आत्मा है, परमात्मा है, इंद्रियों का विषय ही नहीं है वो, तो कैसे हम उसको जानेंगे? देखने से पता चलेगा ये परफ्यूम किसका है? क्यों नहीं देखने से पता चलेगा? क्योंकि सुगंध ये आंखों का विषय नहीं है, वो नासिका का विषय है। इसके लिए देखने से पता नहीं चलता है ये कौन से परफ्यूम की खुशबू है, क्योंकि वो उसका विषय नहीं है। वैसे ही देखने से पता नहीं चलता है कि वो गायक कौन सा राग गा रहा है। सुनेंगे तो पता चलेगा कि ये राग है। क्यों? क्योंकि राग जो है वो कानों का विषय है, आंखों का विषय नहीं है।
वैसे ही आत्मा जो है वो इंद्रियों का विषय ही नहीं है। इंद्रियातीत 5 ज्ञानेंद्रिय और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भी इंद्रिय है, उसे अंतकरण कहते हैं। करण यानी इंद्रिय, और जो इंद्रिय के नजदीक है वो उपकरण। आंख इंद्रिय है और आंखों के जो नजदीक है वो उपकरण, चश्मा। उप यानी नजदीक, कान में भी सुनने के लिए पहनते वो उपकरण कहते हैं उसे। तो इंद्रिय का विषय ही नहीं है आत्मा, तो उसे इंद्रिय के द्वारा प्रूव कैसे करेंगे? ये जब समझ में आएगा तो हम हमारे नौजवानों से बात कर सकेंगे, जिनको प्रूफ चाहिए ईश्वर है कि नहीं। अरे भैया, हर एक चीज प्रूफ नहीं की जाती है। कुछ चीज है तो प्रूफ जो बुद्धि से करता है उसके भी परे है, उससे भी ऊपर है। बुद्धि के द्वारा आप इसका प्रमाण नहीं दे सकते, ईश्वर है कि नहीं, आत्मा है कि नहीं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज के साइंटिफिक युग में। आज का मनुष्य वही मानता है जो प्रूव कर सकते हैं, बट प्रूव करने के लिए जो साधन है वो साधन भी असहाय हो जाते हैं जब आत्मा को प्रूव करने की बात आती है तो, क्योंकि वो साधन के द्वारा आप उसको प्रूफ कर ही नहीं सकते हो। आत्मा अप्रमेयस्य है, तो कैसे माने हम ईश्वर है कि नहीं? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हम इतने सारे मनुष्य एकत्रित हुए और कोई भी प्रूव ही नहीं कर सकता है। नो बडी कैन प्रूव गॉड है कि नहीं, तो माने कैसे? आज के युवान भी कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं, किसी को भी पता नहीं है, तो मानेंगे कैसे हम कि ऐसा कुछ है? मन को संतोष नहीं होगा, बुद्धि को संतोष नहीं होगा, और जब तक बुद्धि का अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हमारे अंदर कन्विक्शन उत्पन्न नहीं होगा जब तक हमारी बुद्धि का अप्रूवल मिलेगा, यस इट इज राइट। आज के युग में बुद्धि का अप्रूवल मिलता है, हमें पता है ये राइट है, फिर भी हम नहीं करते। तामसी गुण हमारा, आलस्य। एवरीबडी नोज बट नो बडी डस। ये क्या है? ये हमारा दम्भ है। हमें पता है ये सही है, फिर भी नहीं करते हम। अगर करना इतना इजी होता तो व्हाट्सएप देख के ही सारा विश्व बदल गया होता। रोज सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेज देखो कितने बढ़िया है, सब एग्री भी करते हैं, अच्छे भी लगते हैं, बट करता कोई नहीं है वैसे। बहुत बड़ी चाजम में खाई है, ज्ञान होना और करके दिखाना, बहुत बड़ा अंतर है ये दोनों के ऊपर। जब मनुष्य करने लगेगा ना, जो समझ रहा है, जो जान रहा है, तब उसका विकास होगा। तभी हम कहेंगे कि वो डेवलप हुआ। ये गुण खाली बुद्धि में नहीं, उसके चरित्र में भी उतरे, उसका स्वभाव बना। केवल बुद्धि तक सीमित नहीं रहे, उसके कारण देह में भी एक संस्कार पड़े ज्ञान के द्वारा। ये होता क्यों नहीं? क्योंकि हमारे दिल तक वो बात नहीं पहुंचती है। इसके लिए हमारे में परिवर्तन नहीं दिखता है। हमारा माइंड सेंसिटिव नहीं है जितना प्रिंस सिद्धार्थ का माइंड सेंसिटिव था। कुछ चीजें देखी और सेंसिटिव माइंड में इस तरह बैठ गई कि उसके जीवन का परिवर्तन कर दिया, यहां तक कि वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गया। आवर माइंड्स आर नॉट सेंसिटिव, इसके लिए वी आर इंटेलिजेंट। जो हमने सुनाई देता है, जो दिखाई देता है, वो सब हम मानते हैं, लेकिन हमारे अंदर परिवर्तन उसका नहीं आता है, बिकॉज आवर माइंड्स आर वीक। हमारी जो आदतें हैं, कंफर्ट्स है, लग्जरीज है, उसमें से बाहर ही आना नहीं चाहते हम। वी रेजिस्ट चेंज। बात सही है लेकिन होता नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे यहीं आकर हम अटक जाते हैं, क्योंकि हमारा कन्विक्शन इतना स्ट्रांग नहीं है, हमारा माइंड इतना सेंसिटिव नहीं है कि जो सच्चा लगे, जो अच्छा लगे, वो हम करके दिखाए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन मैन एंड लीडर्स। हमारे सबके अंदर ज्ञान है जो लीडर के अंदर ज्ञान है, और वो क्यों लीडर है? उसने करके दिखाया। हम लोग केवल आर्ग्यूमेंट तक, बोलने तक, सुनने तक सीमित रह जाते हैं। लीडर कौन? जिसने करके दिखाया। वन हु डिड इट इज अ लीडर। यही अंतर है अन्य में और हमारे।
तो कार्यान्वित कैसे बने? बुद्धि को जो मान्य है और उसके साथ मन को भी, मन में जो बस गया, ये बात जब हमें पता चले तो फिर वो हमारे कर्म में परिवर्तित होनी चाहिए। फिर उसमें बीच में प्रमाद, आलस्य नहीं आना चाहिए। तामसिक गुण का है प्रमाद को। सबसे खतरनाक मनुष्य की प्रगति में कुछ होगा तो प्रमाद है, जो हमारे सबके अंदर है, आलस्य। सबसे ज्यादा हमारी प्रगति को रोका होगा तो इस आलस्य ने रोका है। जब तक जूम पे सत्संग मिल रहा है तब तक हमारे पैर उठेंगे नहीं प्रत्यक्ष सत्संग तक। कंफर्टेबली मिल रहा है ना एसी में, घर में, कौन जाएगा ड्राइव करके उठ के वहां तक? अरे बट जाएगा नहीं तब तक तेरी प्रगति भी नहीं होगी, ये भी समझ ले। कंफर्ट्स को छोड़ना पड़ेगा पीछे, तब प्रगति होगी। कष्ट करेगा तभी प्रगति होगी, उसके बिना संभव नहीं है। प्रत्यक्ष सत्संग हम कहते हैं, लेकिन ये भी तो एक्चुअली प्रत्यक्ष है। प्रति अक्ष, आंख, अक्ष यानी आंख, प्रति यानी सामने। आंखों के जो सामने होता है वो प्रत्यक्ष, और आंखों से पर यानी दूर, जो दूर होता है वो परोक्ष। प्रत्यक्ष का ऑपोजिट परोक्ष। आंखों से जो दूर होता है, जो दिखता नहीं है। ईश्वर परोक्ष है, मित्र प्रत्यक्ष है। मित्र दिखता है, ईश्वर दिखता नहीं है। तो ये जूम भी तो प्रत्यक्ष सत्संग ही है। हम सब एक दूसरे को देख सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी। तो इस प्रकार आत्मा अप्रमेयस्य है। अविनाशी देखा हमने, नित्य देखा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रमेयस्य, इंद्रियातीत। इंद्रिय का विषय ही नहीं है, कैसे पता चलेगा? कौन सा गाना चल रहा है वो देखने से नहीं पता चलता है, सुनने से पता चलता है। विषय होना चाहिए। इंद्रिय का जो विषय है उसी का ज्ञान करती होता है वो, उसके बिना होगा नहीं ज्ञान उसका। आत्मा यदि इंद्रियों का, अंतकरण का, सूक्ष्म देह का विषय ही नहीं है, तो हम उसे कैसे प्राप्त करेंगे, उसे कैसे समझेंगे, उसका बोध कैसे होगा? ये हमारा विषय है। हाउ डू वी प्रूव? यहां पर श्रद्धा का फैक्टर आता है। शास्त्र और श्रद्धा, ये दो चीज बीच में आती है। शास्त्र लिखा किसने? जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी, उन्होंने अपनी सिद्धि जब शब्दों में वर्णन किया उसका, वो शास्त्र बना। कि मनुष्य के लिए क्या लाभदायक है, जिसने अपने अनुभव से करके फिर लिखा, वो शास्त्र बना। अग्नि में हाथ नहीं डालना चाहिए, ये शास्त्र। क्यों? किसी ने डाला होगा, उंगली जल गई होगी और तब उसने लिखा, ये शास्त्र। और ये हमें मानना ही चाहिए। जब इतने हजारों साल से इतने अनुभवी, इतने ज्ञानी लोग जो मनुष्य की भलाई के लिए लिख के गए हैं, कह के गए हैं, वो मानने में ही समझदारी है। बट परम तत्व के विषय के, अध्यात्म के विश्व में जो समाधि अवस्था तक पहुंचे हैं, जिसे आत्म साक्षात्कार हुआ है, ऐसे सिद्ध व्यक्ति, उन्होंने जो कहा वो हमें मानना चाहिए। ये श्रद्धा। हमारे शास्त्र नहीं कहते कि श्रद्धा कंपलसरी होनी ही चाहिए तुझे। इट इज फंडामेंटली रॉन्ग। कहने से श्रद्धा उत्पन्न होती ही नहीं है, अपने आप अंदर से उसका स्फुरण होता है। जब बुद्धि भी मान्य करती है, मन को भी पसंद है, और अहंकार भी जिधर समर्पित है, उस स्थान पे श्रद्धा निर्माण होगी। भगवान कृष्ण को हम बुद्धि से श्रेष्ठ मानते हैं, मन को भी उनका सुंदर स्वरूप, उनकी लीलाएं पसंद है, और उनके सामने हमारा अहंकार भी विलीन हो जाता है। इसके कारण कृष्ण पे श्रद्धा है। हम जब तक ये तीन फैक्टर नहीं होगा, तब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। बैंक पे हमको भरोसा है, इसीलिए पैसा रखते हैं बैंक के अंदर, ज्वेलरी रखते हैं लॉकर के अंदर। क्यों? भरोसा है। बट बैंक पसंद नहीं है। पसंद कौन है? फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स। मन में कौन बसा है? बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं बसी है। हमारे मन में तो बसे है हमारे आइडियल्स, हमारे हीरोज हीरोइंस, ये बसे हैं मन के अंदर। तो मन का विषय अलग है और बुद्धि का विषय अलग है। जिसपे श्रद्धा है, नॉट जिसपे ट्रस्ट है, नॉट नेसेसरी वो पसंद है।
और जो पसंद है नॉट नेसेसरी ट्रस्ट है। कौन अपनी संपत्ति फिल्म स्टार को संभालने के लिए देगा बैंक की तरह? कोई नहीं देगा। पसंद है लेकिन ट्रस्ट नहीं है। ये बात है, ये दोनों अलग विश्व है। और सबसे ऊपर अहंकार, हाँ तू बड़ा, ये बात तो मानने को कोई तैयार ही नहीं है। मैं छोटा और तू बड़ा, असंभव। ये केवल ईश्वर के आगे होता है। ये तीनों फैक्टर, तीनों तत्व मिलते हैं तब श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो ऐसे हमारे जो ऋषि मुनि हो गए, जो सत्पुरुष हो गए हमारे, उन्होंने जो अनुभूति करके लिखा है, कहा है, हमारी श्रुति और हमारी स्मृतियां, इसमें जिसका वर्णन है, इसमें जो प्रतिपादित किया है, उस पर श्रद्धा रखो। इसके अलावा कोई आपके आगे चारा है ही नहीं, क्योंकि आपकी बुद्धि सीमित है। सीमित के द्वारा आप असीम को कैसे पाओगे? ईश्वर इज इनफाइनाइट, ओमनीप्रेजेंट। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार सब सीमित है, इतना सा है। और हम चैलेंज कर रहे ईश्वर है कि नहीं। मूर्खता है हमारी। यहाँ पर श्रद्धा रखनी पड़ेगी, और ये श्रद्धा भी मेरे कहने से नहीं होगी, वो आपके अंदर से उत्पन्न होनी चाहिए। फोर्सफुली यू कैन नॉट मेक अदर्स बिलीव, यू कैन ओनली कन्विंस। आपकी बातों के द्वारा, आर्ग्यूमेंट्स के द्वारा, डिबेट के द्वारा, डिस्कशन के द्वारा, बौद्धिक स्तर पर आप मनवा सकते हो किसी को, वो कहने से नहीं उत्पन्न होगा हमारे अंदर। तो ईश्वर अगर अप्रमेयस्य है, जिसका प्रमाण, जिसका प्रूफ हम बुद्धि या अन्य इंद्रियों के द्वारा या हमारा सूक्ष्म देह के द्वारा हम नहीं दे सकते हैं, तो क्या करें? श्रद्धा रखें। क्योंकि जिस सिद्ध पुरुषों ने उसे अनुभव किया है, उस तत्व को आत्म साक्षात्कार किया, अनुभव किया, और श्रुति यानी वेद, वेदों को श्रुति कहा गया है। ऋषियों ने अपने अनुभूतियां लिखी है, उसमें सुंदर श्लोक है सभी वेदों में। और उसके ऊपर से स्मृति आई। व्हाट इज स्मृति? इट इज कलेक्शन ऑफ थॉट्स ऑफ ऋषिज। हमारे जो महान ऋषि हो गए, उनके जो विचार थे, उनके जो भाष्य थे, वेद की श्रुतियां सुनकर वो स्मृति में परिवर्तित हुआ। उसमें मुख्य है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, ऐसी कुछ श्रुतियां, स्मृतियां बहुत ही इंपॉर्टेंस, महत्व रखती है हिंदू शास्त्र। तो इन श्रुति और स्मृति में जो प्रतिपादित किया है, उसके ऊपर हमें श्रद्धा होनी चाहिए। इस श्रद्धा के द्वारा ही इस परम तत्व तक हम पहुंचेंगे। हमारी इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा चर्चा करके, डिस्कस करके कभी नहीं हम पहुंच सकेंगे, क्योंकि परम तत्व अप्रमेयस्य है। अंतवंत इमे देहा नित्यस उक्ता शरीरिण। ये जो आत्मा शरीर धारण करते हैं, उसका अंत निश्चित है, होने वाला है अंत। लेकिन जो आत्मा तत्व है वो नित्य है, हमेशा था, हमेशा रहेगा। अनाशीनो, जिसका नाश नहीं होता है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, जो उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा अनाशीन तत्व है वो, और अप्रमेयस्य है। नित्य और अविनाशी तो हमने कई बार देखा है, बट अप्रमेयस्य, जिसको प्रमाण, प्रूफ, बुद्धि या अन्य इंद्र के द्वारा जिसको हम नहीं दे सकते, तो करे क्या? श्रद्धा। उस पर श्रद्धा रखो, उस पर भाव रखो। श्रद्धा के द्वारा ही हम उस तत्व को अनुभूति कर सकेंगे। विश्वास रखो। शास्त्रों में, श्रुति और स्मृति में जो हमारे महान ऋषि मुनि कह गए हैं, उसके ऊपर विश्वास रखो। और हमें जो करने के लिए 3 प्रकार के कर्म कहे, विहित कर्म, नित्य कर्म और निषेध कर्म। निषेध कर्म नहीं करने और विहित और नित्य करने। शास्त्र और श्रुति पर विश्वास रखकर हमें जो कर्म का आदेश दिया है, वो कर्म हमें करने हैं। इससे हमारा जीवन सुखी होगा। ये एक प्रकार के नियम है। जब हम अकेले हो तो कोई नियम की जरूरत नहीं है। यदि हिमालय की पर्वतमाला में हम अकेले घूम रहे हैं तो कोई नियम की जरूरत नहीं। लेकिन एक सोसाइटी में जब अन्यों के साथ भी हमें रहना है, घर में परिवारजन्य के साथ भी रहना है, तो कुछ अन्य कहे
अनलिखे नियम हमें फॉलो करने चाहिए, तो ही दो मनुष्य साथ में रह सकता है, तो ही समाज साथ में रह सकता है। ये जो नियम है, क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, वो शास्त्र, इससे हम सब सुखी होंगे। इट विल मेक अस एवरीवन हैप्पी जब हम ये नियम को फॉलो करेंगे। और इसी तरह हमारे समाज की व्यवस्था निर्माण हुई, 4 वर्ण और 4 आश्रम, इसके द्वारा हमारा समाज नियंत्रित हुआ। नियंत्रित यानी अंडर कंट्रोल। इंडिविजुअल को कंट्रोल करने के लिए जो सामाजिक नियम बनाए गए, उससे हमारा जीवन नियंत्रित हुआ। हमें सबको एक कर्म की सूची दी गई, आप ये वर्ण में हो तो ये कर्म, ये आश्रम में हो तो ये कर्म। और जब सब इसे फॉलो करने लगे तो समाज में प्रगति हुई, लोग सुखी हुए, क्योंकि अभी एम्बिग्विटी नहीं है, एक कहेगा ये करना है, एक कहेगा वो करना है, ये सब नहीं रहा। यदि हमें 15-20 लोगों को एक साथ सत्संग करना हो तो सबको एक दिन एक समय पे एग्री करना ही पड़ेगा, तो ही होगा, उसके बिना संभव ही नहीं। वैसे जब समाज का प्रश्न आता है तो नियम, ये नियम है हमारे शास्त्र। शास्त्र ने वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, जिसने हमें समझाया कि कैसे रहना है, कैसे जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आज भी एप्लीकेबल है। अब बड़े कॉर्पोरेट में देखिए, क्लियरली डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन, ये डिपार्टमेंट यही करेगा, ये डिपार्टमेंट यही करेगा, हायरार्की, ये इसका मानेगा, ये इसका मानेगा, पूरा ऊपर से नीचे तक। कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता यदि नियम को फॉलो ना करे। हमें श्रद्धा रखनी होगी, ईश्वर है, भले ही मुझे ना पता चले, लेकिन जो सिद्ध पुरुष हो गए उन्होंने कहा है, तो मुझे श्रद्धा है उसके ऊपर, ये तत्व के ऊपर। मेरी सीमित बुद्धि के द्वारा मैं असीम को नहीं समझ सकूंगा, वो प्रमाण के बियॉन्ड है, इट्स बियॉन्ड प्रूफ। मेरी बुद्धि के द्वारा मैं उसका प्रूफ नहीं ले सकता। अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्माद युध्यस्व भारत। इसके लिए हे भारत, हे अर्जुन, तू युद्ध करने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि ये सब जो तुझे दिख रहे हैं वो शरीर ने धारण, आत्मा ने धारण किए हुए देह है, जिसका अंत निश्चित है। और परम तत्व को तू नहीं समझेगा, क्योंकि तेरी बुद्धि के परे है, वो अप्रमेयस्य है। इसके लिए श्रद्धा रख। इनडायरेक्टली भगवान कह रहे हैं उसको, मुझ पर श्रद्धा रख। मैं जब तुझे कह रहा हूं कि कर तो कर, क्योंकि तू कितना भी चाहेगा, तेरे मन और बुद्धि के द्वारा उसका प्रूफ नहीं प्राप्त कर सकेगा। तुझे श्रद्धा रखनी ही पड़ेगी मुझ पर। अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। युद्ध करने के लिए लग जा, जुड़ जा तू, हे अर्जुन, क्योंकि इसके द्वारा, इसके अलावा तेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। युद्ध भूमि पर तू आ चुका है। तो यहाँ पर 18वें श्लोक का हम समापन करते हैं। एक 2 मिनट के लिए आज का ये जो श्लोक था, इसके ऊपर कुछ विचार या कुछ डाउट्स या डिस्कशन हो तो वी कैन टेक इट। आप लोग अनम्यूट कर यू कैन, वी कैन डिस्कस फॉर सम टाइम इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट्स। या फिर आगे बढ़े। 19वें श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। समझने में बहुत ही सिंपल श्लोक है ये, इसका ही कंटिन्यूएशन है। और इसके बाद जो सुंदर श्लोक आएंगे आत्मा और शरीर के विषय में, न्यूज़पेपर में ऑबिटुअरी में बहुत सारे हम श्लोक देखते हैं, वो सब एक के बाद एक अभी शुरू होंगे, 1-2 श्लोक के बाद। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, सब श्लोक अभी आए। तो य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानितो नायम हंति न हन्यते। वेरी सिंपल।
ये एनम वेत्ति हंतारम, वेत्ति यानी जानना, जो ऐसे जानता है कि आत्मा हंतारम यानी जिसको मारा जा सकता है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि इस आत्मा को मार सकते हैं। यश्चैनम मन्यते हतम, इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो मानते हैं कि इसको मार सकते हैं। आत्मा दूसरे को मार सकता है या आत्मा को भी मारा जा सकता है। आत्मा हत्या करता है या स्वयं की हत्या होती है आत्मा की। कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा मारता है, कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा मरता है। अंतम यानी मरना, और हंतारम यानी जो मारता है वो। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारता है तो वो हंतारम, स्वयं मर जाता है तो हंतम। जैसे संस्कृत, या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम। यदि हम ऐसा मानते हैं कि आत्मा को दूसरों को मारता है, या यदि हम ये ऐसा मानते हैं कि आत्मा स्वयं भी मरता है, तो ये दोनों गलत है। उभव तव न विजानितो, उभव यानी दोनों। ये दोनों जो है, जो अलग अलग चीजें मानता है आत्मा के विषय में, उभव तव न विजानितो नायम हंति न हन्यते, न अयम, अयम यानी यह, ये ना तो मारता है ना तो मरता है। उभव यानी दोनों, विजानिता यानी नहीं जानते। ये दोनों व्यक्ति जानते ही नहीं कि आत्मा ना तो मरता है ना तो दूसरे को मारता है। दूसरे को मार कैसे सकेगा, वो तो अकर्ता है, शरीर करता है। आत्मा अकर्ता है, आत्मा कुछ भी नहीं करता, इसीलिए तो शरीर धारण किया उसने कुछ करने के लिए। शरीर उसका साधन है जिसके द्वारा वो करता है। कितना भी अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरो सर्जन हो, लेकिन इंस्ट्रूमेंट के अलावा सिवा वो कर सकते हैं ऑपरेशन? असंभव। कितना भी ज्ञानी सर्जन हो, जो सब पता है ब्रेन में क्या है, हार्ट में क्या है, लेकिन विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स ही कैन नॉट ऑपरेट। शस्त्र के औजार के बिना वो अपना ऑपरेशन नहीं कर सकते। वैसे ही आत्मा कितना भी पावरफुल हो, ओमनीपोटेंट, लेकिन शरीर के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए करने वाला शरीर है, आत्मा अकर्ता है। यदि आत्मा अकर्ता है तो दूसरों की हत्या कैसे कर सकता है? आत्मा कर ही नहीं सकता है दूसरों की हत्या, अकर्ता है। तो हंतारम शक्य ही नहीं, और हंतम मरना असंभव। जन्मा ही नहीं है तो मरेगा कैसे? अजन्मा, अज कहते हैं उसे, अनादि, पहले से है, जिसका जन्म हुआ ही नहीं है। जन्म नहीं हुआ है तो मरेगा भी नहीं, वो अविनाशी है। पहले था, अभी है और इसके बाद रहेगा, ऐसे उसके लक्षण है। यदि ये पता चल जाए किसी को, तो शरीर मारने से क्या फायदा, आत्मा तो मरता ही नहीं है। यदि ये बात हर एक राष्ट्र के लोग समझ जाए तो वॉर्स विल एंड। कंट्रीज एक दूसरे के पे ऊपर वॉर करके क्या करते हैं, एक दूसरे के सैनिकों की जान लेते हैं। बट यदि ये सिद्ध हो जाए सबके मन के अंदर, ये ज्ञान हो जाए, आत्मा तो मरता ही नहीं है, शरीर मरता है, तो हमारी हिंसा का प्रॉब्लम सॉल्व कर डाले। वायलेंस, वॉर्स, ये सब निकल जाएगा यदि मन के अंदर सिद्ध हो जाए कि आत्मा का कोई नष्ट नहीं कर सकता है। नष्ट हो रहा है, मर रहा है, वो केवल शरीर है, तो फिर शरीर को मार के क्या फायदा? शरीर को मार के कोई फायदा ही नहीं है। वो मरे या जिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो वाई वॉर? क्यों एक दूसरे पे अटैक करने का, क्यों सोल्जर्स की जान लेने? वैश्विक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है इस विचार के द्वारा। और यही बात भगवान समझा रहे अर्जुन को। शरीर मरेगा या जिएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप क्यों युद्ध करने से मना कर रहे हो? जो आत्मा है वो तो कभी नहीं मरने वाला। यदि दुर्योधन ये समझ जाता तो युद्ध होता ही नहीं, लेकिन वहां पर पोटेंशियल ही नहीं है, पोटेंशियल ही नहीं है वहां। एक ही गुरु ने दोनों को सिखाया है, अर्जुन और दुर्योधन, लेकिन दोनों में कितना अंतर? क्यों ऐसा? भाग्य। दोनों की वृत्तियां जन्म से अलग है। एक तामसी वृत्ति लेकर आया, एक सात्विक वृत्ति लेकर आया। जैसी वृत्ति है वैसे उनके विचार हुए।
भले ही एक ही गुरु के सामने बैठकर उन्होंने विद्या ग्रहण की, लेकिन एक का डेवलपमेंट टोटल अलग है, दूसरे का टोटल अलग है। एक डिस्ट्रक्टिव है, एक क्रिएटिव। तो हमारा एम क्या होना चाहिए? वृत्ति बदलना। ये हमारा एम होना, हमारा ध्येय होना चाहिए कि हमारी तामसी वृत्ति, राजसी वृत्ति कैसे जाए और सात्विक वृत्ति कैसे खिले। और ये जब होगा, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, दैट इज ह्यूमन प्रोग्रेस। वी हैव प्रोग्रेस्ड एज अ ह्यूमन, वी हैव डेवलप्ड एज अ ह्यूमन। जब हमारी वृत्ति बदलेगी, जब हमारी वृत्ति सात्विक होगी और हमें क्रिएटिव थॉट्स आएंगे, दूसरे क्या कर रहे हैं ये जानने की उत्सुकता नहीं रहेगी, लेकिन हम हमारे जीवन के साथ क्या करें ये सत्विचार हमें प्राप्त हो। दूसरा जो अच्छा कर रहा है उसे ईर्ष्या नहीं, उसे प्रेरणा होगी हमें, हम भी ऐसा श्रेष्ठ कार्य करें। इसे जो करना है करें, मैं मेरे जीवन में ये करूंगा। ये भाव मेरे साथ, मेरे अंदर जब जागृत हो, सर्जनात्मक, क्रिएटिव, दूसरों को नुकसान पहुंचे कि नहीं, दूसरों को मदद करने की, ये भाव मेरे अंदर जब जागृत होंगे, तब मेरी वृत्ति सात्विक होगी। आई विल वॉन्ट टू बी हेल्पफुल टू समबडी। मेरी उपयोगिता होनी चाहिए समाज के अंदर, न्यूसेंस वैल्यू नहीं होना चाहिए। समाज को मेरी उपयोगिता होनी चाहिए, दूसरे लोग मुझसे कुछ प्राप्त करें, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि सात्विक वृत्ति की। निस्वार्थ भाव से हम जब कार्य करेंगे, हमारे कर्म में से, हमारे वर्तन में से स्वार्थ निकल जाएगा जब, तब ये बात आएगी। जब मैं आ जाता हूं मेरे काम के अंदर, तो मेरी वृत्ति बिगड़ जाती है। तो फिर स्वार्थ, लोभ, मोह, ईर्ष्या सब हमारे अंदर उत्पन्न होता है जब हम स्वयं के लिए कर रहे हैं। लेकिन कर्म में से मैं को हटा दिया, साइड पे रख दो, और फिर देखो कितने अच्छे विचार आएंगे हमें। सबका भला किसमें होगा, वैश्विक शांति कैसे होगी, लोगों के दुख दूर कैसे होंगे, ये बातों के ऊपर हम विचार करना शुरू करेंगे जब अपने आप को, मैं को हटा देंगे बीच में से। ये सात्विक वृत्ति का खिलना है। सर्वेत्र सुखी न संतु, सर्वे संतु निरामया, ये भाव हमारे अंदर आएंगे। सर्वभूत हिते रता, हर एक जीव के हित के लिए जो रथ है, जो ऑक्यूपाइड है, जो काम कर रहा है, वो सात्विक वृत्ति का मनुष्य कहलाएगा। तो उभौ तौ न विजानीतो, नायम हंति न हन्यते। आत्मा मारता भी नहीं है, आत्मा मरता भी नहीं, तो में से कुछ भी आत्मा नहीं करता है। यदि कोई ये समझ रहा है कि मैं मार रहा हूं या मैं मर रहा हूं, तो वो गलत है। शरीर के द्वारा होता है। तीसरे अध्याय में एक सुंदर श्लोक आएगा, गुणा गुणेशु वर्तन्ते। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ये सब विचार मेरे मन में आ रहे हैं, मेरी बुद्धि संकल्प विकल्प का निर्णय ले रही है, और मेरा शरीर काम कर रहा है। आत्मा कहाँ बीच में आया? बिल्कुल नहीं। प्रकृति के जो गुण है उसके द्वारा ही कर्म हो रहा है। ये शरीर भी प्राकृतिक है और ये मन भी प्राकृतिक है। तो प्रकृति से प्राप्त हुआ मन जो इच्छा करता है, वो ही प्रकृति से प्राप्त हुआ शरीर करता है। त्रिगुणात्मक प्रकृति, सात्विक, राजसी, तामसी, त्रिगुणात्मक प्रकृति के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। मैं कुछ भी नहीं करता, आत्मा कुछ भी नहीं कर रहा है। गुणा गुणेशु वर्तन्ते, आत्मा के द्वारा, गुणों के द्वारा गुण कर्म कर रहे हैं, और हम ये समझ के चल रहे हैं कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, ये जो भी कर्म हो रहा है ये मेरे द्वारा हो रहा है। हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, कर्म का अहंकार आता है और ज्ञान का अहंकार आता है, लेकिन भक्ति का अहंकार नहीं आता है। इसके लिए भक्ति से जो काम करता है उसके मन में आता है मैंने ये किया, जो ज्ञानी है उसके मन में भी आता है मुझे अन्य से ज्यादा पता है। लेकिन जो भक्त है उसके अंदर कभी भी अहंकार जन्म नहीं लेता, क्योंकि अहंकार जब समर्पित हो गया तभी से भक्ति का उद्भव हुआ। तब तक भक्ति शुरू ही नहीं होती है। जब मेरा मैं परम में विलीन हो गया, तब से भक्ति का उद्भव होना शुरू होता है। तो भक्ति में अहंकार आएगा ही कैसे?
जब अहंकार विलीन हुआ, जीरो हुआ, तभी से भक्ति शुरुआत हुई। इसके लिए भक्ति ज्ञान और कर्म के ऊपर है। देयर इज नो नेगेटिविटी, प्योर भक्ति हमेशा। कर्म गलत हो सकते हैं, कर्म अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी। ज्ञान का उपयोग अच्छे मार्ग में भी हो सकता है, बुरे मार्ग में भी हो सकता है। अहंकार भी यदि सर्जन करने की चैलेंज उठाए तो वो अच्छा है, और अगर डिस्ट्रॉय करने का सोचे तो वो बुरा है। लेकिन जो भक्ति है वो हमेशा प्योर है। ज्ञान ईश्वर के अलावा भी हो सकता है कई चीजों का। बुद्धि, कर्म, कर्म भगवान को भी समर्पित होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं, बुरे कर्म भी होते हैं। लेकिन भक्ति हमेशा ईश्वर के बिना हो ही नहीं सकती। गॉड इज ऑलवेज प्रेजेंट, तभी भक्ति होती है। ज्ञान में दूसरी बातें आ सकती है, कर्म में आ सकती है, लेकिन भक्ति ईश्वर के बिना हो ही नहीं सकती। इसके लिए भक्ति इज प्योर, और सबसे ऊपर श्रेष्ठ भक्ति। ज्ञान और कर्म होने से भी यदि भक्ति नहीं हुई तो विल नॉट बी हैप्पी। भक्ति हैप्पीनेस लाती है, परम आनंद, ब्लिस, श्रेष्ठतम आनंद भक्ति से प्राप्त होता है। जीवन में अत्यंतिक ज्ञान हो, अत्यंतिक कर्म हो, फिर भी जीवन अधूरा लगेगा यदि उसमें भक्ति नहीं। और जैसे ही भक्ति आई, पूर्णता का अनुभव होता है। ईश्वर के साथ हमारा मिलन कराता है भक्ति, एक रूपता होती है ईश्वर से, और तभी पूर्णता का अनुभव होता है। पूर्णमदः पूर्णमिदम्, वो भी पूर्ण है, मैं भी पूर्ण हूं। भक्ति के द्वारा जब एक हुए, जो युक्त है वो भक्त, जो जुड़े हुए है वो भक्त, परम भक्ति है, परम आनंद का अनुभव कराती है हमें। इस प्रकार यहाँ पर हमने देखा, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मा मरता है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मा मारता है। किलर, उभौ तौ न विजानितो, ये दोनों ये नहीं जानते। नायम हंति न हन्यते, न अयम हंति, न ये मारता है, ना ये मरता है। यानी आत्मा अविनाशी है, आत्मा अकर्ता है। आत्मा कभी मरने वाला नहीं है, तो शरीर को मार के क्या प्राप्त करोगे आप? नो नीड फॉर वॉर्स, नो नीड फॉर वायलेंस। इतना भी प्रयास कर दो, आप शरीर को ही मार सकोगे, आत्मा को मारोगे ही नहीं। ये ज्ञान जिसको हो गया, जो तत्वदर्शी ये समझ गया, तो कभी भी उसके द्वारा हिंसा होगी ही नहीं। उसे पता है ये व्यर्थ है, इट इज फ्यूटाइल। किसी को शारीरिक कष्ट देना या किसी के शरीर को मारना, उसका आत्मा तो कभी मरने वाला ही नहीं है। वो जो स्वयं है उसका नाश तो होने वाला ही नहीं है, तो शरीर को मारकर क्या प्राप्त करोगे? ये ज्ञान जो हो गया, फिलोसोफर, तत्वदर्शी, वो अपने आप हिंसा से ऊपर उठ जाता है। यदि सारा विश्व ये समझ गया तो हिंसा निकल जाएगी विश्व के अंदर से, मनुष्य के मन के अंदर से। इंटरनेशनल पीस तभी सिद्ध होगी जब ये बात हम समझ जाए, तभी इंटरनेशनल पीस हो। बाकी आप लीग ऑफ नेशंस बनाओ या यूनाइटेड नेशंस बनाओ, राष्ट्र के बीच में फ्रिक्शंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, वॉर्स हो ही रही है। जितने साल से यूनाइटेड नेशन आ गया, वॉर्स अटकी, आज भी वॉर्स चालू है, आज भी कॉन्फ्लिक्ट चालू है, आज भी हमारी सीमा पर जवान मर रहे हैं। चीन के साथ जो सीमा है वहां भी मर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ जो सीमा है वहां पर भी मर रहे हैं, बिकॉज हम ये ज्ञान से दूर गए। राष्ट्र एक यूनिटी का, मेरी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी अहंकार से जुड़ी हुई होती है। मैं कौन? आई एम इंडियन, ये मेरा अहंकार है। अहम आकार, मैं कौन हूं, ये मेरी आइडेंटिटी है। और जब आइडेंटिटी का प्रश्न आता है, तब फ्रिक्शंस निर्माण होते हैं। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। भगवान ने कहा पार्टीशन बना के, बाउंड्रीज ड्रॉ करके भेजा था। हमने बनाई ये सब राष्ट्र की बाउंड्रीज, और अब उस बाउंड्री के लिए वी आर फाइटिंग, उसके लिए हम वॉर कर रहे हैं। बिकॉज हमें आध्यात्मिक ज्ञान से दूर हो गए,
और हम हमारा अहंकार स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होता गया। बुद्धि कितनी प्रगति करने लगी, तो बुद्धि के द्वारा क्या प्रगति की, और पावरफुल वेपन्स हम ढूंढने लगे कैसे मारा जाए। इंटरनेशनल मिसाइल्स, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाएगी, गुलाब का फूल लेके नहीं जाएगी, एटम बॉम्ब लेके जाएगी मिसाइल वहां पर। ये बुद्धि का क्या उपयोग कर रहे हैं हम लोग, दुरुपयोग बुद्धि का, क्योंकि मेरा अहंकार इट इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। जितना बुद्धि नया इजाद कर रही है वो मेरा अहंकार ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है। ये पतन है मनुष्य का, इट इज डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, ये प्रोग्रेस नहीं है। बिकॉज हम आध्यात्मिक ज्ञान से दूर गए, वैश्विक ज्ञान, साइंटिफिक नॉलेज, मटेरियलिस्टिक नॉलेज, उसी में आगे बढ़ने लगे। इसके लिए अशांति है। दैट्स व्हाई देयर इज एब्सेंस ऑफ पीस। जहां पर फिलोसॉफी होती है, दर्शन शास्त्र होता है, तत्व दर्शन होता है, वहां पर पीस निर्माण होता है। ऑर्गेनाइजेशंस बना से नहीं अटकेगी वॉर, लोगों के अंदर उतारना पड़ेगा ये, तब जाके वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स विल एंड। एनीवेज, आज 10:30 हो गए हैं, तो आज हमारे प्रवचन का यहाँ पर समापन कर रहे हैं। यदि कोई प्रश्न हो, कुछ चर्चा, कुछ डाउट्स, वी कैन टेक इट फॉर 2 मिनट्स, नहीं तो फिर प्रार्थना करते हैं। अगले मंगलवार सांख्य योग कंटिन्यू करेंगे। प्रार्थना करें। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।